हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं ताकि मालूमात में कुछ गहराई हो, कुछ बेहतर हालात को समझा जा सके। ये इस वक्त एक आज जिस इशू पर हम बात करेंगे वो बहुत ही अहम इसलिए है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक तरह से सिख बिरादरी को रिझाने का काम किया है। पिछले दिनों उन्होंने एक बाल दिवस का ऐलान किया, पहला बाल दिवस मनाया गया और ये कहा गया कि गुरु गोविंद सिंह जी जो गुरु थे, जो सिखों के सिख धर्म के फाउंडर्स में से थे, उन्होंने अपने बच्चों की अपनी कुर्बानी दी मुगलों का जुल्म खत्म करने के लिए। ये क्या कुछ है, इसका मतलब क्या है, अब से पहले उन्हें इस बात का ख्याल नहीं आया। और बाल दिवस मुझे याद आता है कि 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू के बर्थडे के मौके पर मनाया जाता रहा है। अब शायद वो नेहरू जी से हटा करके यहाँ लाना चाह रहे हैं, शायद वो भी एक कोई चीज़ हो सकती है। इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा हमारे हमारे जो मेहमान हैं आज, मैं उनके बारे में बता दूं। सरदार दया सिंह जी जो ऑल इंडिया पीस मिशन के अध्यक्ष हैं, अभी हाल ही में पंजाब का उन्होंने दौरा किया है और अब से पहले वो ये बात करते रहे हैं कि देश में हिंदू और मुसलमान की नफरत कम करने के लिए सिख एक अहम रोल अदा कर सकते हैं। आप अब से पहले कई और राज्यों का दौरा कर चुके हैं और अब पंजाब का खास तौर पर सिखों के बीच में बात करके आए हैं। वो क्या कुछ है उसको भी हम समझेंगे। सरदार दया सिंह जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप कई शहरों में होकर के आए हैं पंजाब में, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम समझना चाहते हैं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये एक नई बात कही है और बाल दिवस मनाने की बात कही है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? एक सिख के तौर पर भी, एक आम शहरी के तौर पर भी आप इसे कैसे देखते हैं? तो काज़मी जी, एक साफ बात है कि संघ शुरू से इस बात का रहा है कि सिखों को और किसी ना किसी तरह सिख धर्म को हिंदू धर्म के पिछवाड़े पर खड़ा कर दिया जाए। ये उनका मानस रहा है। उसी मानस ने गुरु तेग बहादुर की शहादत को हिंदू रक्षा के तौर पर पेश किया। उसी मानस ने जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खालसा की स्थापना की, उसको कहा कि वो हिंदुओं की रक्षा के लिए उन्होंने स्थापित की, एक फौज स्थापित की। और अब आकर उन्होंने एक नई चाल चल दी जो संघ ने, मैं समझता हूँ कि संघ है, मोदी जी तो उस संघ की बात को आगे लेकर बढ़ गए। तो संघ के मानस में ये था कि पहले उन्होंने सोचा कि जवाहरलाल नेहरू का जो दिवस, जो बाल दिवस तौर पर माना जाता था, क्यों ना इन साहिबजादों का दिवस वही दिवस बना दिया जाए। पर सवाल उस समय उठा कि वो तो खुशी का दिन है, तो ये तो शहादत का दिन है, तो ये नहीं बैठेगा, तो उसको पीछे कर दिया गया। तो अब आके जो 26 दिसंबर को उन्होंने जो जोरावर सिंह, फतेह सिंह और दो बड़े साहिबजादे जो चमकौर की गढ़ी में शहीद हुए, उनके आधार पर उन्होंने सिखों को दो काम किए। एक तो उनको कहा कि सिखों को हम खुश कर रहे हैं कि सिखों के साथ हमारा जुड़ाव हो रहा है। दूसरा ये था कि इन साहिबजादों के दिवस को पूरे भारत में बाल दिवस के तौर पर मना दिया जाए। हमारा ये कहना है कि अभी कल ही श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान ने ये सवाल उठा दिया कि हम बाल दिवस नहीं मानेंगे, हम ये साहिबजादों का शहादत का दिवस है और हम साहिबजादों को बाल दिवस के तौर पर नहीं मान रहे। एक सवाल ये भी उठता है कि सवाल बाल दिवस अकेले यही साहिबजादे छोटी उम्र के नहीं थे। गुरु हरगोबिंद साहब को जब गुरगद्दी मिली तो उनकी उम्र 11 साल की थी। जब गुरु हरकृष्ण साहब जी को गुरगद्दी मिली, उनकी उम्र 8 साल की थी। तो ये कहना कि बाल दिवस पहले बार हुआ या बच्चों ने, ये साहिबजादों ने शहादत तीसरा, ये एक कारण है कि जो कारण समझना चाहिए कि गुरु गोविंद सिंह जी ने गोविंद राय से गोविंद सिंह बनते समय खालसा की स्थापना की। व्यक्ति सदा नहीं रहता, तो पहले तक व्यक्ति गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह ने व्यक्ति गुरु को समाप्त कर पंचायती सिस्टम को इनिशिएट कर दिया, क्योंकि पंचायत तो कभी मरती नहीं है। एक मेंबर चले जाएगा तो दूसरा मेंबर आ जाए, तो पंचायत की स्थापना की। और पंचायत में भी उन्होंने बहुत कमाल किया कि एक को लाहौर से लिया जिसका नाम दया सिंह है, दूसरे को हस्तिनापुर मेरठ से लिया,
तीसरे को द्वारका से लिया, चौथे को बिदर से लिया और पांचवें को जगन्नाथपुरी से लिया। इनमें से एक जो पहला दया सिंह है वो अपर कास्ट से है, वो स्वर्ण जाति से है। बाकी चारों के चारों या शोषित वर्ग से हैं या दलित वर्ग से। जो रजवाड़े, जिन रजवाड़ों का, जो हिंदू रजवाड़ों को उनकी शांति, उनकी आपस में टकराव को खत्म करने के लिए गुरु गोविंद राय, जब वो गुरु गोविंद राय थे, गोविंद राय उनके फैसले करवाते रहे, उनको आपस में मिलाते रहे, वही रजवाड़े गुरु गोविंद राय को कहने लगे कि हम भी आपके साथ सहमत हो सकते हैं, पर हमें इनके साथ ना बिठाकर हमें अलग से आप दीक्षा दे दो। तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा, जिनकी जात गोत कुल माही, सरदारी ना भई कदाही, तीन ही को सरदार बनाओ, तब है गोविंद सिंह नाम कहो। तो उन्होंने ये ऐसी पंचायत जिसमें दया हो, जिसमें धर्म हो, जिसमें हिम्मत हो और जिसमें साहस हो और जिसमें आपस में संघर्षशील हो, वही साहेब बन सकता है, वही इस पंचायत का मेंबर बन सकता है, इस पंचायत की स्थापना कर सकता है। तो ये जो बाल दिवस के तौर पर उन्होंने ये बात उठाई, हम ये समझते हैं कि ये उनको नहीं उठानी चाहिए, तो ना ही भारत सरकार को ये कदम उठाना चाहिए था। इससे सिखों के अंदर एक नया किस्म का रोष पैदा होगा जिसको नहीं होना चाहिए था। एक सवाल। जी। अच्छा, वो तो आपको यानी सिखों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और सिख जो है उस पर रोष पैदा हो रहा है। ये तो उल्टी पड़ जाएगी, सारी चाल ही उल्टी पड़ जाएगी। आखिर क्या मतलब, देखिए मैं एक बात बता दूं कि ऐसे वक्त में मोदी जी ने ये बात कही है जब अभी अरुणाचल प्रदेश हारे हैं, पंजाब उनके हाथ से जा चुका है, सिखों की ज़रूरत है कहीं ना कहीं उनको, और सबकी ज़रूरत है अब तो, चूंकि 2024 नज़दीक है। ऐसे वक्त में सिखों को खुश करने के लिए ये बात कही उन्होंने। जाहिर है नाराज करना तो मकसद नहीं रहा होगा, तो क्या उनको मशवरा देने वाले लोग ठीक नहीं है? मुझे लगता है कि संघ की ये जो चाल है, हाँ। मैं मोदी जी की तो नहीं समझ रहा कि संघ की चाल है। संघ ने बड़े ही तरतीब से सोचा कि हमने सिखों में ये अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया जाए। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी गलती कर गए। उनको ये ध्यान ही नहीं रहा कि सिख गुरुओं के मुगल सल्तनत के साथ खट्टे और मीठे संबंध रहे हैं। गुरु नानक से लेकर, बल्कि अकबर बादशाह गुरु अमरदास जी के साथ आए और ये 85 गांव दे दिए। उसके बाद साईं मियां मीर से हरमंदिर साहब की नींव रखवाई गई। उसका जो स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर है हरमंदिर साहब का, वो मस्जिद नुमा है। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो तीसरी बात सबसे बड़ी, कि गुरु तेग बहादुर जिन्होंने असम की संधि करवाई मुगल सल्तनत के साथ, हिंदुस्तान के साथ, और 7 स्टेटें दिलवाई, तो उनके संबंध बहुत अच्छे रहे। हाँ, ये ठीक है कि कई जगह हमारी कड़वाहट हुई। इवन गुरु अर्जन देव जी की शहादत जहांगीर के थ्रू हुई, उनके आदेश से हुई, पर उसी जहांगीर के साथ उन्हीं के बेटे, गुरु अर्जन देव जी के बेटे हरगोविंद सिंह के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध रहे। तो मैं समझता हूं कि ये जो चाल उन्होंने चली कि मुस्लिम और सिख को अलग कर दिया जाए, और मैं ये समझता हूं जो आपने बात कही, मैं इसका दूसरा कारण समझता हूं। ये कारण समझता हूं कि जब हमने इस बात को उठाया और हमने कहा कि मुस्लिम और सिख को एक मंच पर नजदीक आना चाहिए, और इस बात को हमने बार बार उठाया, और उस लिबरल हिंदू को भी ये समझना चाहिए कि ये देश हम सबका है, हम सबको साथ लेके चलना। तो शायद संघ के मन में आया कि ये जो तरीका, और जब हमने नमाज गुरुद्वारे के लिए ऑफर किया तो शायद, और ये जो किसान आंदोलन में आपने देखा होगा कि सिख भी थे, सिख आए, मुस्लिम उनके साथ आ गए, हिंदू भी आ गए, तो एक किस्म का भारतीय रूप हमें किसान आंदोलन में नजर आया, जिसके कारण तीनों कानून वापस लेने पड़े। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे ही जो उन्होंने रखा है, मैं समझता हूं कि किसी ने समझदारी से उनको कोई सलाह अच्छी नहीं दी। ये, और ये सलाह देने से अभी कल की बात है कि जैसे इन्होंने ये मनाया, उधर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष ने इसके ऊपर रोष प्रकट कर दिया। तो मैं समझता हूं कि ये काम होना नहीं चाहिए था। मैं अपील करता हूं भारत सरकार से भी, उनको इस बाल दिवस का नाम नहीं, इनको साहिबजादा दिवस है, उनकी शहादतों के दिवस है, और उसी तरह ये मनाए जाने चाहिए। जी, तो ये बिल्कुल ऐसा हुआ जैसे कभी कभी कुछ लोग मुहर्रम में मुसलमान को मुबारकबाद दे देते हैं कि हालांकि वो गम का माहौल है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही शहादत के मौके को इस तरह से दूसरी तरीके से मनाने की बात इन्होंने कह दी। ये बिल्कुल
ये अनाड़ीपन में हुआ या साजिश कुछ ऐसे करना चाहते थे? बहरहाल ये तो उनका मामला है। आपने गुरुद्वारे का आर्किटेक्ट के बारे में बात की कि वो मस्जिद के आर्किटेक्ट से काफी इन्फ्लुएंस है और उसके बहुत नजदीक है। अभी हाल ही में हमने देखा बेंगलोर में एक बस स्टैंड पर एक इमारत बनी हुई थी जिसपे गुंबद का डिजाइन था। तो बीजेपी की सरकार ने बाकायदा, हालांकि अपनी ही सरकार के फंड से उसे बनवाया था, लेकिन बाद में ख्याल आया कि तो मस्जिद का वो हो गया, तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, ये हम नहीं देख सकते, इसे देख करके जो है वो अच्छा ख्याल नहीं आता। तो ये तो बड़ी अजीब बात है कि अगर मस्जिद नुमा, अगर मस्जिदों से इतनी नफरत है तो फिर तो गुरुद्वारों से कैसे दोस्ती हो जाएगी? नहीं, मैं आपको एक और बात इंटरेस्टिंग बताता हूँ। हाँ। हरमंदर साहब, नाम उसका हरमंदर है। हाँ। दरबार साहब हम कहते हैं। हाँ। उसकी जो नींव है वो साईं मियां मीर, जो उस समय के पीर हैं, बादशाही पीर हैं, जी जी जी, उनसे रखवाई जा रही है। हाँ। उनके उसका गुंबद जो है आर्किटेक्ट बाकायदा मुस्लिम मस्जिद नुमा है। बिल्कुल। उसका दरवाजा जो आने जाने का रास्ता है, खुलता है और जाने का रास्ता, वो पश्चिम की तरफ है। यानी वो जिस तरह से पश्चिम, आप समझ लीजिए कि मुसलमान जिस तरफ नमाज पढ़ने के लिए अपना चेहरा सामने रखता है, खाने काबा मक्का में जो है सऊदी अरब में, वो पश्चिम में है। और पश्चिम को खास तौर पर इस्लाम धर्म में तो खास तौर पर एक अहमियत इसलिए है कि दुनिया में किसी भी कोने पर अगर आदमी है, उसे नमाज पढ़नी है तो वो मक्का की तरफ नमाज पढ़ेगा, उस तरफ अपना चेहरा मैं करेगा। तभी आपसे कह रहा था हाँ। कि ये जो मेल मुलाकात है, जी जी, ये जो संबंध है, तभी मैं कई बार कहता हूँ हाँ। हिंदू और मुस्लिम में हाँ। अगर कड़ी का काम करता है हाँ। तो वो सिख करता है। जी, जी, क्योंकि गुरुओं ने रास्ता ही ऐसा चुना कि दोनों को जोड़ने का काम करे, दोनों को तोड़ने का नहीं। अब ये बाल दिवस के नाम पर अगर आप इस प्रकार के भाषण देंगे, आप इस तरफ की लेकर जाएंगे, तो फिर ये जुड़ेगा कैसे? तो यहाँ तो जोड़ने का रास्ता है, यहाँ तोड़ने का रास्ता तो नहीं। सब देखिए, एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी ने अभी मन की बात में कहा कि संस्कृतियों को बढ़ाना चाहिए, मजबूत करना चाहिए। एक ही दिन बाद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कह दिया कि अपने घरों में छुरियां तेज कर लो। तो ये छुरियां तेज करने की बात, ये कितनी खतरनाक है, भड़काऊ है, पूरे देश को एक तरह से झोंकना चाहते हैं नफरत की आग में। अच्छा, मैं अब चलता हूं आपके पंजाब के दौरे की तरफ। पंजाब का दौरा आपका किस लिए था, क्या कुछ हुआ, कहाँ कहाँ आप गए, नतीजा क्या हुआ, थोड़ा सा वो बताइए। मेरा ये कारण था कि जब हमने 17 अप्रैल 2022 को पूना में एक कॉन्फ्रेंस की, उस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद अदीब जी थे, प्रशांत कुमार जो गांधी पीस फाउंडेशन के अध्यक्ष थे वो थे, हम लोगों ने, और वहाँ गुरुद्वारे के मुस्लिम और सब लोग जुड़े। वहाँ एक हमारा एक माहौल बना और ये सोचा कि ये जो नफरत का माहौल बनता जा रहा है, इसके साथ इससे कैसे निजात पाई जाए। तो नारा लगा, सब ने मिलकर ये कहा कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। मुझे खुशी है कि राहुल गांधी ने बाद में 7 सितंबर से जो यात्रा की, उनके पास भी शायद वही मुद्दा निकला जो हमने 17 अप्रैल को इस बात को उठाया था। दूसरी बात जो रही, मोहम्मद अदीब जी वहाँ से इतने खुश हुए उस सम्मेलन को देखकर, तो उन्होंने आते ही मई जून में ही एक सम्मेलन उन्होंने अपने तौर पर बुलाया जिसमें बहुत सारे लोग आए, यहाँ दिल्ली में। दूसरी बार उन्होंने लखनऊ में किया और तीसरे बार 2 अक्टूबर 2022 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किया। तो ये हमारे सामने सवाल थे और जिसमें मैं भी, मेरी भी शरीकत थी, मैं शमूलियत हुई, तो मैं उसमें था, मैंने अपनी बात भी कही। उससे मेरे मन में लगा कि ये बात तो ठीक है कि मुस्लिम इस समय ये सोच रहा है कि सिखों के नज़दीक हमको आगे बढ़ना चाहिए, आगे चलना चाहिए। तो मेरा भी मन था कि क्या यही बात मैं सिखों में जाके कहीं, ताकि सिखों, मैं अकेला बात कहूँ और बात है, तो सिखों में कैसे बात कहें। तो फिर काज़मी जी हमारे मन में आया, और मैंने आपके सामने भी बात की थी, मेरे मन में आया कि क्यों ना पंजाब का दौरा किया जाए। और ये जो दिन पंजाब में है, ये 15 दिन का जो पंद्रवाड़ा होता है पंजाब में, ये शहादत का है। गुरु गोविंद सिंह जी को आनंदगढ़ का किला छोड़ना पड़ रहा है, परिवार से बिछोड़ा हो जाता है, चारों साहिबजादे शहीद हो रहे होते। ये पंद्रवाड़ा जो है ये सिखों के लिए बहुत बड़ा है और मैं समझता हूँ ये हमारी यादें जुड़ी हैं इसके साथ। तो मैंने कहा कि इन दिनों ही पंजाब का दौरा करना चाहिए। जब मैंने पंजाब का दौरा किया तो मैं यहाँ करनाल के पास एक शामगढ़ है, शामगढ़ के एक सरदार मुल्तान सिंह जी मिले, वो चैंपियन, एशियन चैंपियन भी थे। उनसे हमने बात की कि आप क्या सोचते हैं, आप तो एशियन चैंपियन हैं और सब कुछ है,
तो आप क्या सोचते हैं कि सिखों? उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। वो कहने लगे कि हरियाणा में, क्योंकि करनाल हरियाणा में सिख और हिंदू का आपस में टकराव नहीं है और मुस्लिम का भी हमारे साथ कोई टकराव नहीं है, हम सब मिलजुल कर रहते हैं और कोई ऐसी हमारे बीच में है, क्योंकि हाँ किसानी है तो किसान हिंदू भी हैं, किसान सिख भी हैं, किसान मुस्लिम भी हैं, इसलिए हमारे अंदर जो किसान है वो किसान है, इसमें धर्म वाली कोई बात नहीं होती। और हम इस पर फिर मैंने उनसे रहा ना गया, मैंने कहा जो अमृतपाल सिंह जो पंजाब में जो वो कह रहा है कि सिख राज होना चाहिए, ये सारी बातें होनी चाहिए, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? कहते हैं जी हम उसके साथ सहमत नहीं है, ये बात नहीं है, अगर सिख राज क्या सिख राज बनेगा और कैसा सिख राज वो चाहते हैं, तो ये हमारी समझ से हमारे हरियाणा में इसके प्रति कोई ऐसी वो नहीं है। तो मैंने कहा फिर हम उससे आगे चले, तो हम फिर वहाँ चंडीगढ़ के पास मोहाली में सरदार सुखदेव सिंह जो आर्मी से रिटायर्ड भी हैं और सिख धर्म के प्रचारक भी हैं, सिख धर्म को बहुत अच्छे ढंग से जानते, रिटायर्ड आदमी हैं, तो बहुत सिख धर्म के साथ। तो हमने सोचा कि ये पुराने आदमी हैं और ये लीडर लोग नहीं है, नेताओं से बात करो तो उनकी बनी बनाई सोच होती है तो सच्चाई सामने नहीं आती। तो हमने कहा कि उन लोगों से बात की जाए जो लोगों में रहते हैं, लोगों के बीच बैठते हैं, उठते हैं, उनसे बात की जाए। मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमने वो इंटरव्यू भी किया, वो बाकायदा तौर पर हमने उसको डॉक्यूमेंटेशन भी किया, तो उसमें हमने सारी बात की, तो उसमें हमारी सारी बात खुली। तो मुझे खुशी हुई कि सुखदेव सिंह जी ने वही बातें की जो हम आपस में कई बार करते हैं, और उन्होंने कहा कि इंसानियत प्रस्त है, सिख धर्म जो है इंसानियत प्रस्त है और हम लोगों को बीच में इकट्ठे होकर चलना चाहिए। मैंने भी ये बात कही कि सिख धर्म जो है संगत और पंगत का है, बिना संगत और पंगत के सिख धर्म नहीं सस्टेन ही नहीं कर सकता। तीसरी बात जब हुई कि खालसा राज की या सिख राज की जो बात करते हैं, तो हमने ये कहा कि, और उन्होंने भी इस बात को सहमति दी कि महाराज रणजीत सिंह के राज को नाम लेकर सिख राज की बात की जाए तो सिख राज उसको सिख राज नहीं कहा जा सकता, इसलिए भी नहीं कहा जा सकता कि महाराज रणजीत सिंह का राज बादशाही राज था और राजाशाही थी। तो आज राजाशाही ना तो सिखों ने पहले मानी और ना ही आगे मानी, तो इसलिए सिख कभी भी राजशाही को पसंद नहीं करते। इसलिए हम लोकतंत्र के अंदर विश्वास रखते हैं और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की स्थापना जो गुरु गोविंद सिंह ने की, वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन भी डेमोक्रेटिक सेटअप से था। तो इसलिए हम इस बात से, तो वहीं सरदार जोगिंदर सिंह जी भी हमारे साथ थे, वो भी वहाँ के रिटायर्ड हैं और काफ़ी लोगों में सिर्फ गुरुद्वारों में उनके सारे संबंध हैं। तो फिर हमने उनसे भी बात की, तो सरदार जोगिंदर सिंह भी इस बात से सहमत थे कि हाँ इस पर काम होना चाहिए। और हमारे मन में जो मैं लेकर मैसेज गया था, क्या हम मुस्लिम के साथ भी आगे आ सकते हैं, हमारे मेल मुलाकात कैसे हो सकती है, हमारे फर्क कितने हैं और हम दूर कितने हैं। तो उन्होंने हंस के एक बात कही, जब बाबा फरीद की बाणी गुरु ग्रंथ साहब में है, हम मत्था टेकते हैं, वहां तो ये भी लिखा है बेनिमाजा कुत्तिया ए ना भली रीत, तो फिर क्या हमने उस वाणी को निकाल दिया? हमने उस वाणी को नहीं निकाला। इसका मतलब है कि हमारे संबंध और गुरुओं के संबंध भी मुस्लिम के साथ ऐसे नहीं रहे। मैं तो कई बार इस बात को दूसरे ढंग से भी कह देता हूं कि अगर औरंगजेब इतना ही जालिम था तो गुरु गोविंद सिंह जी की जो महिला थी, उनकी जो पत्नी थी, तो वो माता सुंदरी यहाँ उनको जगह कैसे दी गई? बाबा गुरु हरकृष्ण साहब जो 8वें गुरु थे सिखों के, जो बंगला साहब गुरुद्वारा है, ये राजा जय सिंह का बेंगलो था। तो राजा जय सिंह ने बिना औरंगजेब की सहमति के बिना उनको यहाँ ठहरा कैसे सकते थे? उनकी अंत्येष्टि भी यहीं हुई। उनके संस्कार के लिए बाला साहब जगह है दिल्ली में, इतनी बड़ा गुरुद्वारा बन रहा है, इतना बड़ा एरिया है, वो संस्कार के लिए जो कहते हैं कि औरंगजेब बहुत जालिम था और जनेऊ तोड़ता था और 40 मन जनेऊ, तो मैंने किसी से पूछ लिया कि 40 मन एक दिन बांट लेते हैं तो सारे हिंदुस्तान को मुसलमान होना चाहिए था। पर मुगल सल्तनत में भी मुसलमान की जो पॉपुलेशन है वो 20% से ज्यादा कभी हुई नहीं। तो इसका मतलब 20% आदमी तो कभी उसने नहीं किया होगा। तो बाला साहब की संस्कार भी यही हुआ। तो जो कहते हैं कि संस्कार नहीं करने देते, संस्कार भी। तो मेरा ये कहना है कि ये जो फजूल की बातें, इवन जब जफरनामा गुरु गोविंद सिंह ने लिखा, तो जफरनामा जब आया तो औरंगजेब ने जब पढ़ा तो उन्होंने इमीडिएटली कहा कि हाँ ये जो साहिबजादों को दीवारों में चुनवाया गया गलत था। और इमीडिएटली उन्होंने उनको कहा कि आप आए, हम बैठकर इस पर बातचीत करते हैं, हमारी से जो गलतियां हुई हम उसकी माफी मांग लेते हैं। तो मैं ये नहीं समझता कि मुगलों के साथ हमारे, ठीक है कि कई बातों से अब सत्ता के मुकाबले पर कोई अगर सत्ता उसको लगे
सत्तासीन को कि ये सत्ता मेरे सामने खड़ी हो जाएगी, तो वो तो फिर जो उसका समय होगा, जो उनके समय थे, शायद उन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब के समय ऐसा, या गुरु अर्जन देव जी की शहादत के समय ऐसा हो, तो कोई सिख हाँ ये ठीक है, दर्द होता है, पर दर्द का मतलब ये नहीं है कि हम उनके जो हमारे संबंध है उनको तोड़ दिया। और वैसे भी जो हाकिम होता है वो अपनी हुकूमत बचाने के लिए क्या क्या कर लेता है, उस वक्त उसका मजहब थोड़ा ही साथ में होता है। नहीं काजमी जी, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग, मैंने कल भी कहा, उसमें सम्मेलन में भी कहा और आपके सामने कहा, और मैं इस बात को बार बार कोट कर, 1920 का समय था, बाबा खड़ग सिंह मंच पर थे, गांधी, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली मंच पर बैठे थे। सिख लीग की मीटिंग थी, सामने सारा सिख समुदाय बैठा था। मोहम्मद अली जौहर के शब्द आज मैं समझता हूं कि मोदी जी को भी समझ लेने चाहिए, आज के संघ को भी समझ लेने चाहिए। जब मोहम्मद अली जौहर ने ये शब्द कहे, खालसा जी, हमारे बुजुर्गों ने हाकिम रहते आप पर ज्यादतियां की, मैं उसकी माफी मांगता हूं, मेरी और मेरे भाई शौकत की गर्दन पेश करता हूं, आपका मन करे तो काट लें, पर आज जरूरत है हम सबको एक होने की। मैं समझता हूं आपके इस संदेश से ये मैसेज जाना चाहिए, आज हम सबको जरूरत है एक होने की, मिलकर बैठने की, एक दूसरे को नजदीक लाने। तो ये अभी अब आगे क्या आपका प्लान है? क्या मुस्लिम समुदाय के बीच में जाकर के फिर से कुछ चीजें डिस्कस करेंगे? जो कुछ आप पंजाब से पैगाम और नतीजा लेके आए हैं उसके साथ कुछ आगे बढ़ेंगे? आप आगे पीस मिशन का प्रोग्राम क्या है? इसीलिए जो आपसे बात की, ये जो हमने कहा और आपसे चर्चा हुई, मैंने वहाँ प्रेस क्लब में भी प्रेस को मीट करते हुए अपनी सारी बातें की। अब मेरा मन है कि मुझे लगा कि सिखों के अंदर ये है, सहमति है कि हमें मुस्लिम समुदाय के नेताओं से भी और उनके लोगों से भी मिलकर बैठकर बातचीत करनी चाहिए। आज जब देश टूटन की रास्ते पर चल पड़ा, मैंने कई बार कहा कि अगर हिंदू राष्ट्र की आवाज़ ना उठी होती तो शायद अमृतपाल सिंह जैसे और कुछ लोग सिख राज की बात ना उठाते। तो मेरा ये कहना है कि आज ज़रूरत है, क्योंकि इस देश की आज़ादी के लिए सिखों और मुसलमानों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, बहुत शहादतें दी। ये हमारा देश है, हमें इस देश पर डटे रहना चाहिए, और कोई इस देश को टुकड़े करना चाहता, हमें दोनों को मिलकर उसका डटकर विरोध करना चाहिए। बड़ी मुश्किल से बड़ी कुर्बानियां की हैं, इसलिए मैंने वहाँ भी कही, और आज मुझे खुशी ये ज़रूर हुई उनके साथ कि उन्होंने भी आगे कदम बढ़ाने के लिए, अब मैं जो आपके माध्यम से अकाल तख्त के जथेदार और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, आज वो दो ही संस्थाएं हैं जो संवैधानिक संस्थाएं हैं हमारी, उनसे भी अपील करता हूं कि उनको भी आगे आके इसका कोई रास्ता खोजना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं एक इंडिविजुअल था, मैं उनके सामने गया, हमने अपने दर्द को लोगों के सामने रखा। मेरा आज जो कल मैं देखा, प्रेस ने भी उस बात को बहुत अच्छे ढंग से, मैं नहीं समझता था कि प्रेस मेरे जैसे अदना को इस ढंग से पेश करेगी, पर प्रेस ने भी कल, मेरा ख्याल है कोई ऐसा पेपर वहाँ नहीं था और कोई ऐसा चैनल ऐसा नहीं था जिसमें हमारी बातें उन्होंने दी हो। तो मुझे लगा कि आज मुस्लिम समाज को भी आगे बढ़ना चाहिए, मुस्लिम समाज को पीछे खड़े होकर ये नहीं सोचना चाहिए कि ये 2.5% क्या सोच सकते हैं, हम इतने 20% है, हम अलग से हमारी एक चौधर है। तो मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि ये 2.5% जो है बड़े इम्पॉर्टेंट है, ये हिंदू और आपके बीच में, मुस्लिम के बीच में एक कड़ी का काम करते हैं, इनके हिंदुओं में भी और मुस्लिम में भी। इसी का नतीजा हुआ कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को आगे आके, चाहे वो ठीक किया या गलत किया तो उनके सलाहकार जानते होंगे, तो हमारा ये कहना है कि उनको भी आगे आकर ये सोचना पड़ा कि सिख के बिना ये देश एक नहीं रह सकता, सिख को ही संतुष्ट करना पड़ेगा, उसको आगे लाना पड़ेगा, तो ये उनको भी सोचना पड़ा। तो मैं मुस्लिम समाज से भी अपील करता हूँ, और मेरा काम ये रहेगा, जब तक मेरी जिंदगी है मैं इस पर काम करता रहूँगा, और मेरी कोशिश रहेगी कि अगर ये 2024 तक हम एक प्लेटफॉर्म ऐसा बना देते हैं तो एक नए किस्म का भारत हमें नजर आएगा, जो हमने 40 साल से जिस भारत की के हालात से निकले हैं, एक नए भारत की हम अपेक्षा जरूर करें। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सरदार दया सिंह जी। देखिए, बहुत ही अहम बात है, ये बहुत ही ठंडे दिमाग से सोचने की बात है कि जैसे ही ये बात कहनी शुरू हुई कि सिख, हिंदू और मुसलमान के बीच में कड़ी बने,
उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपनी वो साजिश वाली कोशिश करनी पड़ी, आरएसएस को वो साजिश वाली कोशिश करनी पड़ी कि वो शहादत दिवस को जो है वो बाल दिवस के तौर पर मनाया जाए, इस किस्म का ऐलान किया गया। ये हमें आपको सबको, और इसमें हिंदू भी अलग नहीं है, हर अच्छी सोच रखने वाला आदमी इसके साथ जुड़ सकता है। और ये जो पीस मिशन है, ये अलग अलग नामों से कुछ भी हो सकता है, लेकिन अमन के लिए जो मिशन है उसको बहरहाल मजबूत करने की जरूरत है। ऐसे वक्त में जबकि मुसलसल नफरत फैलाने वाले और छुरियां तेज करने वाली बात कहने वाले लोग हमारे चारों तरफ हैं, उस सब से बचते हुए इस देश को आगे तरक्की की तरफ ले जाना, प्यार मोहब्बत की बात कहना, ये इस वक्त की बहुत बड़ी जरूरत है। सरदार दया सिंह जी इसे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अब आने वाले वक्त में मुसलमानों के साथ भी आपकी बातचीत आगे बढ़ेगी और हिंदुओं के साथ भी बातचीत आगे बढ़ेगी और दोस्ती का और अमन का पैगाम हर तरफ जाए, हमारी ऐसी उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार दया सिंह जी, आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।